नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और हिंदी की शिक्षण विधियाँ या फिर जिसमें सभी में शिक्षण विधियाँ थी साइकोलॉजी में, जो अपनी 28 तारीख को लास्ट शिफ्ट थी सेकंड लेवल की, उसी के अनुसार इसमें पेपर में की कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले साइकोलॉजी के, 4-5 6 क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिले हैं और ये शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देख लेना कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो ये दे रखा था, व्याकरण की शिक्षा कौन सी कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए? तो माध्यमिक स्तर तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए। बाल्य अवस्था से यानी छठी 8 या 9 साल का बच्चा हो जाए ना तब से। इसके बाद दूसरी ये आया था साइकोलॉजी में, द पले वे पुस्तक किसकी थी? कुक की थी, हेनरी कुक की थी। इसके बाद एक ये आया था एपीओ, अपने उसमें यंत्र में आएगा वो मेरे हिसाब से। एपियाडाइस्कोप्स क्या है? एक ऐसा उदाहरण है जिससे अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों तरह की चीज़ों की छवियाँ स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इसके बाद एक आया क्यूआर कोड युक्त पुस्तकें। तो पाठकों की किताबों में जुड़ी हुई डिजिटल सामग्री तक पहुंचने में मदद करती है। ये पुस्तकें क्या मदद करती है? यानी डिजिटल सामग्री तक पहुंचने में मदद करती है। इसके बाद 5 है, परख के अंतर्गत होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में फाउंडेशन स्टेज में कितने भाग है या कितनी कक्षा तक है? तो कक्षा 1 से 2 तक के आधारभूत चरण, कक्षा 3 से 5 तक के प्रारंभिक चरण और कक्षा 6 से 8 तक के मध्य के चरण है। ये तो ये इनमें ये क्लास शामिल है। इसके बाद अगला है 6, एनसीएफ के अनुसार सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये पूरे उद्देश्य देख लेना आप, ये आराम से यही है। एनसीएफ के इतिहास उसमें ये पूछा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा होगा कि कौन सा नहीं है, तो आप इसके अनुसार कर सकते हो इसको। इसके बाद दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एसएसटी का सीखने का प्रतिफल मानव जाति और पृथ्वी की समझ विकसित करना। तो इसका प्रतिफल क्या है? मानव जाति और पृथ्वी की समझ को विकसित करना, समकालीन मुद्दों और समस्याओं को परिचित होना, गरीबी, अशिक्षा, बाल आधारभूत बंधुआ मजदूरी आदि के बारे में पर्यावरण जैसे मुद्दों को समझाना। इसके बाद आठ, आरटी एक्ट धारा 29 में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया उल्लिखित है इसमें। एक ही क्वेश्चन आया था। साइकोलॉजी का किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। खेल विधि भी कहा जाता है इसको। इसके बाद ऐसे गार्डन बुद्धि सिद्धांत, व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का ज्ञान है। इसके बाद 11 क्रियात्मक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने की सांख्यिकीय विधि कौन सी है? यह सेंसर्स या गणना विधि, सैंपल प्रतिदर्श विधि है। इसके बाद है 12, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा होता है? स्वरूप योजना बनानी या नीतिगत निर्णय लेना। इसके बाद 13, CIET का कार्य नहीं है, शैक्षणिक प्रौद्योगिक या फिर नहीं है, नहीं दे रखा है, आपको देखना है कौन सा नहीं, कौन सा कार्य था। तो ये कार्य पूरी है और उसमें ऐसा दे रखा होगा कौन सा नहीं था, तो आप उसको टिक करके आप इस हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद ये अपने 27 तारीख के कुछ क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। आरटीए 2029 के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित है। एक बच्चा अपने पापा को जैसे देखकर सभी को पापा कहते हैं, तो वो कौन सी अ, उसमें है? तो आत्म समीकरण सामंजस्य आत्म समीकरण की विधि से में है कि एक को देख के सभी को पापा बोलता है इस प्रकार से। बुद्धिमान पिता के मंद बुद्धि संतान होना प्रत्यागमन है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें। चौथा, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। तो संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद और परिणाम, ये इसका क्रम पूछा था, क्रम। ये तो इसका क्रम है, संक्रिया विषय वस्तु उत्पादन और परिणाम, ये इसका क्रम था। इसके बाद 5, स्थानिक बुद्धि से संबंधित बच्चों को क्या बनाना चाहिए? चित्रकार, संगीतकार, कला के क्षेत्र में उनको अधिक स्कोप देना चाहिए। स्कैफोल्डिंग के बारे में क्या जानते हैं? अस्थायी मदद करना, यानी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देना और भी कुछ मदद करना, इस प्रकार से। इसके बाद अगला है, शील गुणों जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को अंतर्निहित होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? इनमें कौन से होते हैं? मौलिक शील गुण होते हैं। शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तो अंत में होते हो, परंतु व्यक्ति के अंतर्गत निहित होते। मूल गुण, सामाजिक गुण और सतही गुण, तो इसमें कौन सा आएगा? मौलिक। इसके बाद विषय शिक्षा के लिए प्रशासन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को नियंत्रित करता है भारतीय पुनर्वास परिषद। इसके बाद दे रखा है प्रधानमंत्री उन्मेषी शिक्षण का कार्य का उद्देश्य क्या है?
सृजनात्मकता और नव अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके बाद एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य बिना बोझ की शिक्षा देना। 12 अलावावित बालकों के लिए चुनौतियाँ कौन-कौन सी है? जिसमें जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती है? आत्मविश्वासहीनता और नकारात्मक भावना आती है। जॉन डीवी और रोजर की ये कथन से संबंधित है, रचनावादी दिगंत से संबंधित है। रचनावादी से या इतनी पूछे कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये रचनावादी से संबंधित संबंधित है। इसके बाद 14 मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्म या संवेगात्मक शक्ति को अधिगमित करने का अवसर देना, जैसे घुलने की मिनी के स्वतंत्रता का उदाहरण है। इसके बाद 14 मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्म या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, जैसे घुलने मिलने का स्वतंत्रता। इसमें कौन सा अपना उधर आएगा? तो इसमें अतिरेचन आएगा। ए ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर होगा। ये आप इस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद रहेगा यूरेका क्या है? तो यूरेका क्या है? प्रबोधन तैयारी। तो यहाँ पे पुनरीक्षण आएगा। ये क्वेश्चन आया था तो आप देख सकते हैं ना। कौन सा मानव शरीर तंत्र कौन से मानव शरीर तंत्र स्वयं को कर्मों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? इसके बाद अगला है बुद्धि एवं सार्वजनिक क्षमता जिनके कार्य व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। उपरोक्त उपरोक्त कथन किसका था? वेसलर का। इसके बाद 18 निदात्मक परीक्षण के निर्माण को छात्र को अधिगम पता लगाने का निदान किया जाता है। ये कथन किसका था? तो ये करो एंड करो का था। 15 प्रक्षेप विधि नहीं है। ये 19 है। कौन सी नहीं है? 16 पीएच स्केल प्रक्षेपी विधि नहीं है। इसके बाद अनुसार अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध है गुणा। इसमें गुणा का चिन्ह लगा है ना वो। 21 व्यवहारवादी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। 22 व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? स्तर। एरिक मनो सामाजिक का मिलान करने वाला पर्सन था। पता नहीं ऑप्शन क्या थे। उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी होता है। कौन होता है? फोन, टीवी, कंप्यूटर। चित कंप्यूटर होता है। इसके बाद है मधुमुखी नियम है, सिर से पैर की ओर विकास होता है इसमें। यानी पहले बालक का सिर से फिर पैर की ओर विकास होता है। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है जिसका सर्वशिखर है आत्म सम्मान या आत्म साक्षरता या आत्म सिद्धि। निजी संभाग यहाँ पे क्या है? निजी संभाग है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये आप देख लेना, इस प्रकार की क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, ये रहा एक हर्बर्ट पंच किसने दिया था? जिलेट राय ने। अंतर्निहित कौशल को विकास अधिगम का मूल क्षमता है छात्रों की अंतक्रिया अंतर्निहित क्षमता को व कौशल का विकास करना। तो ये क्वेश्चन थे साइकोलॉजी